दिस इज द स्कैरी AF पॉडकास्ट। हॉरर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। लाचार और बेबस होके शिंदे काफी देर तक रोता रहा। कुछ देर बाद उसने अपना होश संभाला और अपनी बीवी की माला लगी फोटो को देखा। अपने आंसुओं से गीली चिट्ठी को वो फिर से पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, तेरी बीवी ने बच्चा खोने के 2 साल बाद डिप्रेशन में सुसाइड कर लिया। बेचारी बिला वजह ही अपनी जान दे बैठी, क्योंकि तेरा बच्चा तो अभी जिंदा है। मैं कौन हूं, ये सब क्या है, ये जानने की तुझे जरूरत नहीं। केस से पीछे हट जा, वरना इस बार अपने बच्चे को तू सच में खो बैठेगा। ये पढ़ के शिंदे अफसोस के बोझ में डूब गया। उसे अपनी पत्नी की वो बात याद आ गई। पुलिस फोर्स के सबसे काबिल अफसर होने का भार अक्सर घर वाले ही उठाते हैं। ये चिट्ठी पढ़ के शिंदे सोचने लगा कि उसकी बीवी ने सदमे में बेवजह ही अपनी जान ले ली और कई सालों के कैद आंसू उसने अपने बुरे हालात सोचते हुए बहा दिए। तभी शिंदे का फोन उसके पॉकेट में बजने लगा। उसने अपने आंसू पोंछे, अपना गला साफ किया और फोन उठाते ही कड़क आवाज में कहा, हाँ बोलो, क्या बात है? शिंदे, मैं फोरेंसिक डिपार्टमेंट से बात कर रहा हूँ। वो तुम्हारा DNA बच्चे के साथ मैच नहीं है। इतना सुनते ही शिंदे ने बीच में ही फोन काट दिया। वो उस टाइपराइटर की ओर देखने लगा और उसका खून खौलने लगा। वो टाइपराइटर को उठा के परखने लगा। उसे साहिल की वो बात याद आ गई। साहब देखो, एक आत्मा से मेरी पहचान है साहब। वो मेरे को उस दुनिया से मुजरिम लोग की कहानी बताता है साहब, और मैं तो सिर्फ लिखता हूँ साहब। टाइपराइटर को देख वो सोचने लगा कि साहिल भी बेवजह ही मारा गया। उसके मन में अब ये सवाल था कि ये टाइपराइटर से और जानकारी कैसे निकाली जाए। और कुछ ही पलों में वो टाइपराइटर फिर चलने लगा और ये देख के शिंदे का मुंह खुला रह गया। टाइपराइटर में कागज नहीं था। वो दौड़ के गया और किसी किताब का कागज फाड़ के उसने टाइपराइटर में डाल दिया। बटन दबते गए और अल्फाज छपते गए। बेचैनी से वो हर अल्फाज को छपते ही पढ़ने लगा। शिंदे, मैं तेरा दुश्मन नहीं, तेरा फैन हूँ। तेरी काबिलियत जानता हूँ, इसीलिए तेरे बच्चे को मैंने कई सालों पहले किडनैप कर लिया था। साहिल मेरे गुनाहों के लिए फांसी चढ़ गया। तुझे मेडल मिला, सम्मान मिला, अरे ये सब मेरी वजह से ही तो है। अब एक फाइनल गिफ्ट दूंगा तुझे, तेरा बच्चा। बस इस केस से पीछे हट जा, सारे कागज एविडेंस मिटा दे और वो हॉस्टल वाले बच्चे को ढूंढने की कोशिश मत करना। आज रात तक वो सारे एविडेंस मिटा देना और टाइपराइटर में पेपर डाल देना। तेरे बच्चे का पता तुझे मिल जाएगा। शिंदे को ये बात कुछ समझ नहीं आई। उसके मन में सवालों का समंदर था। आखिर पूछा कैसे जाए? बिना कुछ सोचे समझे उसने टाइपराइटर में अपना सवाल टाइप करना शुरू कर दिया। अगर तू मेरे से इतना ही डरता है तो मेरे को मारा काहे को नहीं? ये लिख के शिंदे कुर्सी पे टेका लगा के बैठ गया। उसकी आंखें उस टाइपराइटर को किसी निशाने की तरह देख रही थी। उसका दायां पैर बेताबी से हिल रहा था और कुछ ही सेकेंडों बाद वो टाइपराइटर के पन्ने पे शब्द छपने लगे। मनोज शिंदे, मर्डर के अलावा मेरी और भी हॉबीज है। चोर पुलिस खेलने में मुझे मजा आता है, इसीलिए जब जिंदा था तुझे मारा नहीं, और अब इसलिए नहीं मार सकता क्योंकि साला पुलिस की तरह आत्माओं को भी लिमिटेड पावर मिलता है। पर टाइपराइटर के जरिए मैं बात कर सकता हूँ और लोगों को गुमराह भी कर सकता हूँ, जैसे साहिल को किया। अगर और सवालों का जवाब चाहिए ना तुझे, तो पहले एविडेंस मिटा, वरना तेरे बच्चे की भूरी आंखें निकलवा के कुरियर करवा दूंगा, समझा? ये पढ़ते ही शिंदे ने हिम्मत जुटाई और कई सालों बाद अपने ड्रॉवर को खोल के एनवलप में रखी फोटोज निकाली। एक के बाद एक वो मुस्कुराते हुए अपने बच्चे की भूरी आंखें देखने लगा। गहरी सोच भरे कुछ पलों बाद शिंदे ने अपनी वर्दी पहनी और अपना कैप लगाते वक्त अपनी पत्नी की फोटो को गौर से देखा। मन में न जाने वो क्या भूल गया, शायद बदले का वादा या बच्चे के सलामती की कसम। टाइपराइटर में पन्ना लगा के वो उसे अपने साथ ही ले गया। उसकी जीप सीधे पुलिस एविडेंस विंग के बाहर ही आके रुकी और वो एविडेंस रूम की ओर चलने लगा।
सीलन की बदबू भरे उस रूम का दरवाजा खोला और सिगरेट जला के वो कई सालों के एविडेंस का अंबार देख के सोचने लगा, साला सरकारी एविडेंस रूम, डिजिटल एज में भी फिजिकल। ये सोचते हुए उसने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और फाइलों के ढेर के बीच वो सिगरेट उसने फेंक दिया। विंग से बाहर निकलते वक्त कुछ जूनियर्स की सलामी लेते हुए वो अपनी जीप की ओर लौटा और विंग पे वो नजरें गड़ाए बैठा रहा। लगभग 10 मिनट बाद विंग के दूसरे माले से धुआं निकलने लगा और कुछ ही सेकेंडों में आग की लपटें भी। शिंदे ने वो टाइपराइटर निकाल के जीप के बोनट पे रखा और टाइप करना शुरू किया। अगर देख सकता है तो देख ले, सारे एविडेंस मैंने मिटा दिए, मेरा वादा मैंने निभाया, अब तेरी बारी। ये लिखते ही विंग में भयानक धमाका हुआ और शिंदे की टोपी सर से हिल गई, बिल्कुल उसके ईमान की तरह। उसने पलट के देखा तो जलते हुए कागज विंग से उड़ते हुए जमीन पे गिर रहे थे। उसने अपनी टोपी सीधी की और मुड़ के टाइपराइटर को देखने लगा। कुछ मिनट हो गए और वो टाइपराइटर नहीं चला। शिंदे सोचने लगा कहीं वो ब्लैकमेल का शिकार तो नहीं बन गया। उसे अपनी हालत और अपने किए पे गुस्सा आ रहा था। तब अचानक वो टिक टिक की आवाज आने लगी। वो टाइपराइटर के करीब आया और आंखें गड़ा के उस कोरे कागज को देखने लगा। वाह रे शिंदे, बच्चे के प्यार ने तो तेरा ईमान हिला दिया। तेरे बच्चे को अगर तू देखना चाहता है तो तेरे घर के पास वाली फैक्ट्री में जा। वहाँ पे जो पानी की टंकी है ना, शायद तेरा बच्चा उसमें डूब रहा है। अगर वक्त पे पहुँच गया तो उसे बचा पाएगा। ये पढ़ते ही शिंदे के रोंगटे खड़े हो गए। उसमें अपने बच्चे को फिर से खोने की हिम्मत नहीं थी। हड़बड़ी में उसने टाइपराइटर गाड़ी की सीट पे फेंका और तेजी से 10 मिनट दूर उस फैक्ट्री की ओर सायरन बजाते निकल गया। वो 10 मिनट शिंदे की जिंदगी के सबसे दर्दनाक लम्हे थे। कच्चे सुनसान रास्ते पे गाड़ी के बिगड़ते संतुलन को संभालते हुए जैसे तैसे वो उस बंद फैक्ट्री में पहुंचा। जब बड़ी सी टंकी नजर आई तो उसने जीप की रफ्तार बढ़ा दी। सरकारी जीप की तेजी का अंदाजा वो स्पीड का कांटा भी नहीं लगा पाया। टंकी के पास पहुंचते ही उसने तेज दौड़ती जीप के ब्रेक लगाए और जीप के टायर ने जवाब दे दिया। गीली मिट्टी पे फिसलते हुए जीप ने 3 गुलाटियां मारी और उल्टी होके रुक गई। कांच के टुकड़ों से शिंदे का चेहरा छिल गया और वो खून से लथपथ हो गया। शरीर में मानो जान ही नहीं। सांसें धीमी होती चली गई और होश आता जाता रहा। हिम्मत करके उसने सीट बेल्ट खोली और जमीन पे गिर गया। घुटनों के बल रेंगते हुए अधमरी हालत में वो टंकी की 5 माले ऊंची गोल गोल सीढ़ियां चढ़ने लगा। अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। घाव से खून बहता ही चला गया। गोल सीढ़ियां खून के रंग से रंग गई। शिंदे उस टांकी के ऊपर पहुंच तो गया, पर टंकी में झांक के देखने की उसमें हिम्मत नहीं थी। जैसे तैसे रेंगते हुए उसने वो भारी लोहे का ढक्कन सरकाया। खून और आंसुओं भरी आंखों से टंकी में जब उसने झांक के देखा तो उसने मरना ही सही समझा। उसका बच्चा टंकी में पड़ा था। ऐसा सदमा अब वो बर्दाश्त करने की हालत में नहीं था। अपने बच्चे को वो एक बार बस गले लगाना चाहता था और सारी ताकत लगा के रेंगते हुए वो टंकी में गिर गया। बच्चे की सांसें रुक चुकी थी। आंखें माँ जैसी भूरी और चेहरे पे मासूमियत जो अब मौत ने छीन ली थी। वो बस अपने बच्चे को पकड़ के सोचने लगा कि वो उस शैतान सीरियल किलर से बदला लेके ही रहेगा। पर अब उसमें तैरते रहने की ताकत नहीं बची। उसके डूबते शरीर का भार अब उसका बच्चा उठा रहा था और ये देख के उसे अपने बीवी की वो बात याद आ गई। पुलिस फोर्स के सबसे काबिल अफसर होने का भार अक्सर घर वाले ही उठाते हैं। ये सोचते हुए वो धीरे धीरे अपना होश खोता चला गया। अब सवाल ये उठता है, क्या इंस्पेक्टर शिंदे उस सीरियल किलर के इतने करीब आके उसे पकड़ पाएगा? जानने के लिए अगला एपिसोड जरूर सुनें। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमारे जैसे लोकल आर्टिस्ट की कहानियां कई लोगों तक पहुंच सकती है।